हेलो भाई, सभी को जय मां सरस्वती और सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस क्लास। जो स्टूडेंट डेली डेडिकेशन से हमारे साथ जुड़कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस जो पहले पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं, सभी लोग सबसे पहला काम क्या है, नीचे अटेंडेंस लगाएंगे, प्रेजेंट सर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आज के इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के डिस्कस करने वाले हैं, साथ में एक आध दो न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का काम क्या है, अगर क्वेश्चन ना आए तो अपनी कॉपी पे नोट करना है, क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, लेकिन लिखना जरूर है, क्योंकि याद रखना है आपको। लिखने से चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को एक कुछ काफी स्टूडेंट जो है शिखर बैच के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। मैं सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं, क्लास 11th में आप पढ़े उड़े नहीं है, चाहते हैं क्लास 12th में आपका अच्छा परसेंटेज आए, तो आपके लिए शिखर बैच बेस्ट होगा, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर ऐप पर चल रहा है, जहां पे हम लोग लाइव पढ़ा रहे हैं। एक सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायो, पूरी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है। बहुत ही मिनिमम फीस में आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। आप ऑफलाइन जा रहे हो, आ रहे हो, चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन अगर ऑनलाइन मेरे साथ समझ में आ रही तो ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। सही कर रहा हूं, सभी सही सही समय चल रहा है। अगर इस समय भी अगर आप सुधर जाते हैं, समझ जाते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग से पूरी क्लासेज है, अगर इस समय से भी आप अगर पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं ना, आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता, इसका मैं गारंटी लेता हूं। बशर्ते आपको मेहनत से, जितना डेडिकेशन से यहाँ पे चीजों को पढ़ाया गया उतना पढ़ना होगा। यहाँ पे लाइव क्लासेस दी जाती हैं। अगर आपको कोई चीजें नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके या हैंडराइज करके मुंह से बोल के क्वेश्चन पूछ सकते हो लाइव डाउट क्लास में। ठीक है, क्लासेज का पीडीएफ नोट दिया जाता है, आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही इतना क्वेश्चन दे देता हूं, अगर आप उतना लगा लेते हो तो भी आपको काम चल जाएगा। काम चलेगा क्या, आप बेस्ट हो जाओगे। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट इसमें लिया जाता है ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। आप जो भी गलतियां आपको करते हैं एग्जाम्स में, वो गलतियां पहले ही कर लें और ऑनलाइन टेस्ट के जरिए आप जो है बेहतरीन अपने आप को बना सके। बहुत ही स्टूडेंट की यहाँ पे भूलने की प्रॉब्लम होती है, वो भूल जाते हैं जो पढ़ते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मेमोरी चार्ट आपको दूंगा, चैप्टर वाइज चैप्टर दूंगा, चैप्टर के कंप्लीट होने के 10-20 दिन बाद दूंगा, ताकि जब चीजें आप भूलने स्टार्ट करो दिमाग से ना, तभी आपको मेमोरी चार्ट मिले, आप चीजों को पूरा रिवाइज कर लें। आपको मैं तो अपनी तरफ से पूरा दे रहा हूं, यहाँ पे पूरा जान लाकर आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। डेली मॉर्निंग में आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, ठीक ना। लेकिन हाँ, अगर आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आप जब तक कलम उठाएंगे नहीं हाथ में ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं डेली मॉर्निंग में आपको मोटिवेशन करता हूं, मोटिवेट करता हूं आपको, ताकि आप पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई करें, पूरे दिन जी जान लगाकर पढ़ाई करें। ठीक है, तो इस बैच को अगर अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो लेट मत करिए। नीचे नंबर दिया है 930 577 1375 पे कॉल करके भी जानकारी लेकर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके खुद से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है 1 2 4 6 10 बार कॉल लगाने पे रिसीव नहीं हो, तो कॉल करते रहना, निश्चित रूप से रिसीव होगा। क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं है कि मतलब हजारों हजारों कॉल आते हैं दिन भर में, तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, ये वाला, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए, मात्रक बताइए, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट वैद्युत चालकता में संबंध क्या होगा, यह आपको बताना है। चलिए बताइए सभी लोग, कोई है बताएगा मुझे ये क्वेश्चन किसको किसको आ रहा है, बताओ। मैं कुछ समय का समय दे रहा हूं। अच्छा चलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध जानेंगे। अच्छा, आप लोग डीजे बजाते हो, डीजे डीजे कौन कौन सुना है, और डीजे पे कौन कौन नाचता है, बताओ। कौन कौन ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो डीजे बजाते हैं और डीजे पे नाचती हैं, नाची हैं या नाचती किसी को देखी हैं, ये जरूरी है इसे समझने के लिए। ठीक है, तो ध्यान देना, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध ना, ये डीजे को हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ईजे बना देते हैं। देखो भाई, इसी फनी तरीके से आपको सिखाया और पढ़ाया जाएगा। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र, जे का मतलब धारा घनत्व, इसके अनुपात को क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ध्यान देना, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहा जाता है, किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है ना। क्या विशिष्ट, आप ये समझिएगा क्या होता है यहाँ पर आपका विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा, फिर से समझना, किसी धारावाही चालक के अंदर किसी
धारावाही चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को क्या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे जो हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, इसे जो हम लोग इसे रो से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किस से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू होता है, बताओ क्या, ई अपान जे। विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपान जे होता है। विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपान जे होता है। ठीक है, ये विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा हुआ। ठीक है ना। अब देखो, ये विशिष्ट प्रतिरोध की एक और फार्मूला होता है। एक तो ये फार्मूला हो गया, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। एक और फार्मूला होता है, हम जानते हो, हम नहीं आप भी जानते हो, हम और आप सभी जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हो भाई, आप नहीं जानते हो तो जान लो भाई कि धारा वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान यल होता है ना, V अपान यल। और धारा घनत्व J इज इक्वल टू क्या होता है, I अपान ए होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखो तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक नया फार्मूला निकल के आएगा, V अपान I अपान I अपान V अपान यल अपान I अपान ए। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, V अपान यल आई ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, V अपान यल आई ए। तो यहां से जानते हो आप लोग V बराबर क्या होता है, बताओ यहाँ पे क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, R मतलब प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, V अपान यल होता है। प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान यल होता है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R ए अपान यल हो जाएगा ना। ये आपका क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू R ए अपान यल। ये फार्मूला हो जाएगा का विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोध के मध्य संबंध वाला फार्मूला होता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। याद हुआ कि नहीं याद हुआ कि किसी धारावाही चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब इसकी मात्रक की बारी आता है। मात्रक मैं ही बताऊं कि आप लोग बता दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मात्रक मुझे ही बताना होगा। चलो मैं बता देता हूं इसका मात्रक क्या होता है। कहां पे लिखूं मात्रक, यहां पे लिख रहा हूं, मात्रक जगह तो है। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताओ, ओम मीटर इसका मात्रक होता है, ओम मीटर इसका मात्रक होता है ना। विमा उमा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हुआ, ये हुआ विशिष्ट प्रतिरोध का कंसेप्ट। नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट कर लीजिए। फिर से मैं बता देना चाहता हूं विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, ईजे, डीजे नहीं, ईजे यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, धारावाही चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। रो इज इक्वल टू ई अपान जे होता है। ई इज इक्वल टू हम यहाँ पे रखेंगे, ई इज इक्वल टू क्या रखेंगे, V अपान यल रखेंगे इसमें ई के स्थान पर। जे इज इक्वल टू आई अपान ए रखेंगे। रखने के बाद ये कट पीट कर एक नया फार्मूला यहाँ पे V यल अपान आई ए अपान आई होगा। अब यहाँ पे V अपान यल का मान R होता है तो R ए अपान यल होगा। रो इज इक्वल टू R ए अपान यल एक नया फार्मूला हो जाएगा। अब इसका मात्रक की बात करें, ओम मीटर इसका मात्रक होता है। नोट करो, मुझे लगता है याद हो गया होगा आप लोगों को। सुबह सुबह उठकर एक एनर्जी के साथ में पढ़ाई किया करो, एक एनर्जी के साथ में मेहनत किया करो। डेली मॉर्निंग में उठकर संकल्प लिया करो, दिन भर आप लोग कोई मूवी नहीं देखोगे, कहीं किसी से मिलने नहीं जाओगे,
पूरी डेडिकेशन के साथ में आपको मेहनत करना, ये अंदर की आग जगाया करो सभी लोग, ठीक है। और मां सरस्वती से प्रार्थना किया करो कि मुझे सही पथ पर चलने का एनर्जी दे मां सरस्वती, ठीक है। चलिए नोट कीजिए सभी लोग, फटाफट फटाफट नोट कीजिए सभी लोग। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आप सभी लोगों के सामने। नहीं, इसी क्वेश्चन में एक चीज और बाकी है ना, ये वाला कि विशिष्ट वैद्युत चालकता में संबंध क्या है। इसमें क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता में क्या संबंध होता है, ये है ना। चलिए इसको मैं रफ करता हूं, विशिष्ट प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता में संबंध बताता हूं, ठीक है। चीजों को इसी तरह से याद करेंगे भाई, एक ही दिन याद करने से कोई फायदा नहीं। डेली क्लास को देखा करो भाई, डेली क्लास देखना बनता है सुबह सुबह उठकर। ध्यान देना, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट वैद्युत चालकता में संबंध। विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट वैद्युत चालकता में संबंध, ठीक है। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट वैद्युत चालकता में संबंध, क्या होता है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट वैद्युत चालकता में क्या संबंध होता है, देखो ध्यान देना क्या होता है संबंध भाई, एक दूसरे का उल्टा होते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है विद्युत जो होता है विशिष्ट, देखना है यहाँ पे, विशिष्ट वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है। यानी विशिष्ट वैद्युत चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को उल्टा को व्युत्क्रम को कहा जाता है। विशिष्ट वैद्युत चालकता को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट वैद्युत चालकता सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है, ठीक है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, विशिष्ट विद्युत चालकता कहेंगे। हो गया, ये भी याद हो गया। बताओ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने, कि तार लंबे तार के प्रतिरोध में वृद्धि करने पर इसके क्या प्रतिरोध के ताप गुणांक में कितने, प्रतिरोध के ताप में वृद्धि करने पर ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ताप गुणांक को परिभाषित करना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, ठीक है। क्या ताप बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध में वृद्धि दर्शाने वाले समीकरण को लिखिए। तो समीकरण क्या होता है, सबसे पहले प्रतिरोध के समीकरण क्या होता है, आर टी इज इक्वल टू होता है R0 1 प्लस अल्फा टी। ये समीकरण होता है ताप बढ़ाने वाले प्रतिरोध पे जो बढ़ता है उसका समीकरण होता है। अब यहाँ आगे क्या, इसके आधार पे प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए। प्रतिरोध का ताप गुणांक अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान देना, ये इसे आर टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R0 प्लस R0 अल्फा टी, ठीक है। यहां से ध्यान देना, आर टी माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा टी, ठीक है। यहां ध्यान देना सभी लोग, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी माइनस R0 अपान क्या R0 नहीं अल्फा टी हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, पहले सबसे पहले ताप गुणांक निकालने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे देखो आर का अंदर गुणा कर दिया, R0 अल्फा टी हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या किया हमने, R0 किधर लाया, तो इधर लाएंगे, ये प्लस है, इधर आके माइनस आर टी माइनस R0 हो जाएगा, R0 अल्फा टी हो जाएगा। यहाँ से देखो अल्फा को यहीं छोड़ेंगे और आर टी माइनस R0 अपान अल्फा टी नीचे कर देंगे। ये आपका समीकरण होता है इसका ताप गुणांक को दर्शाने वाला। अल्फा क्या है यहाँ पे, ताप गुणांक है। अल्फा क्या है यहाँ पे, ताप गुणांक है, ठीक है। यही ताप गुणांक का समीकरण है, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है आपका,
ये जो क्या है, प्रतिरोध का समीकरण है। ये क्या है, ये क्या है, प्रतिरोध का समीकरण है। किसका समीकरण है, प्रतिरोध का समीकरण है। और ये ताप गुणांक का फार्मूला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका ताप गुणांक से संबंधित है। इसमें ताप गुणांक की गणना करना है। इसमें क्या है, किसी फिलामेंट का, सबसे पहले क्या है, इसे नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं ये क्वेश्चन कैसे लगाओगे आप लोग आसानी से। ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन जिसको भी आ रहा है वो क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, और इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, आप ये फार्मूला याद रखना, इस फार्मूला का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिसको भी अभी से भी मेहनत करके तैयारी करनी है, तो मैं सभी से कहना चाहता हूं शिखर बैच ज्वाइन कर लीजिए। और इस क्लास की रहेगी बात, इस क्लास को आप थोड़े थोड़े करके डेली देखते रहिए। चीजें को समझ में नहीं आएगी, अपने आप दिमाग में ब्लूप्रिंट बन जाएगा। ठीक है, अगर एक साथ पढ़ने लगते हो ना, मजा नहीं देता है, पढ़ोगे भूल जाओगे। ऐसे क्या छोटी दो दो चार चार चीजें जो है हम आपको डेली समझा रहे हैं, डेली बता रहे हैं, तो आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा, बेनिफिशियल करेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है ना। और जिसको भी ज्वाइन करना है शिखर बैच, भाई लेट मत करो भाई, पढ़ना जरूरी है। पढ़ोगे नहीं तो परसेंटेज नहीं आएगा, 11th वाला हाल हो जाएगा। ठीक है, और रही बात ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी से। जय हिंद, जय मां सरस्वती सभी को।